हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ के हिंदी में लास्ट लेक्चर में देखा था हमने यूनिट नंबर 5 यानी कि पोएम है जिसका नाम है हिंद देश के निवासी। तो ये पोएम पोएम जो है उसके अंदर देखा था कि हमारे देश के अंदर अलग अलग विविधताएं होने की बात भी कैसे एकता जुड़ी हुई है। अलग अलग धर्म, संस्कृति, भाषा और सबका पहनावा अलग अलग होने के बावजूद भी सब जो है वो एक ही है। तो आज हम देखेंगे उसके अभ्यास की क्वेश्चन आंसर के, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। कि पैराग्राफ जो है उसके अंदर औरत और लड़की दो वर्ड जो है वो यूज़ हुए हैं। तो दोनों पर्सन जो है उसके नाम पे हमें क्या लिखना है, क्रमशः आदमी और लड़का, यानी कि औरत जहाँ पे लिखा है उसकी जगह पे आदमी और लड़की की जगह पे लड़का। तो सबसे पहले परिच्छेद जो है उसे ऐसे ही हम पढ़ते हैं। एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूरकर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। तो अभी यहाँ पे हम जो पर्सन जो है उसका नाम अगर चेंज करेंगे, मतलब कि आदमी की जगह औरत की जगह पे आदमी, तो जेंडर चेंज होगा, तो उसके साथ साथ जो वर्ड जो है वो भी चेंज होंगे, यानी कि वचन जो है उसका भी वचन परिवर्तन भी होगा। जैसे कि एक मोटी औरत, तो आदमी है इसीलिए यहाँ पे आएगा मोटा आदमी। जा रही थी, तो रही थी जो है उसकी जगह पे आएगा रहा था। एक मोटा आदमी जा रहा था। उसके बाद है पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, तो लड़की की जगह पे लिखेंगे लड़का, तो रही थी की जगह पे आएगा रहा था। तो पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। उसके बाद है लड़की छोटी और पतली थी, तो लड़की की जगह पे लड़का छोटा और पतला था। इसके बाद है औरत को पता चला तो घूर कर बोली, तो इसके अंदर आएगा आदमी को पता चला तो घूर कर बोला। ए लड़की, तो यहाँ पे आएगा ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हैं? तो मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़की भोलेपन से बोली, इसके अंदर आएगा लड़का भोलेपन से बोला। मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी, तो इसमें आएगा मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। फिर से पैराग्राफ देखो। एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे नीचे चल रहा था। तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है स्वाध्याय। स्वाध्याय के अंदर है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन जो है उसके आंसर फिलअप करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदवासियों में कैसी विविधता पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 2, माला में कौन कौन से फूल एकरूप है? क्वेश्चन नंबर 3, कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती है? और 4 नंबर, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो पहला प्रश्न है, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो लिखो, आंसर है हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे अलग अलग है। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं और उनका धर्म भी अलग अलग होता है। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। क्वेश्चन 2 है, माला में कौन कौन से फूल एकरूप हुए हैं?
तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। नेक्स्ट है कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती है। तो ये पोएम के अंदर जो जो नदियों का उल्लेख है जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी सागर में मिलती है। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। तो आंसर है हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उद्गम स्थान अलग अलग है, यानी कि जहाँ से वो उत्पन्न होती है वो स्थान अलग है। वे अलग अलग मार्गों से बढ़ती है और बहती है, लेकिन अंत में वे सागर से मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहें। अभी दिया हुआ है कोष्टक में क्वेश्चन नंबर 2। कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा यानी कि राउंड कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो शब्द समानार्थी नहीं है उसके ऊपर हम राउंड करेंगे और अलग जो है जो समानार्थी है उन सबका हम सेंटेंस जो है वो बनाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे है पंथ, राह, रास्ता और पेड़। 2 नंबर कुसुम, पुष्प, फूल और कांटा। 3 नंबर आम, अनूठा, अनोखा, निराला। और 4 नंबर जन, मनुष्य, स्त्री और मानव। तो यहाँ पे पंथ, राह और रास्ता तीनों जो है वो समानार्थी है, लेकिन पैर जो है वो अलग है, इसलिए यहाँ पे सर्कल। उसके बाद कुसुम, पुष्प और फूल तीनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन कांटा जो है वो यहाँ पे अलग है। आम, अनूठा, अनोखा, निराला। तो आम एक फ्रूट जो है उसका नाम दिया हुआ है, इसके अंदर अनूठा, निराला और अनोखा तीनों जो है वो सेम है। मनुष्य, जन और मानव तीनों जो है वो समानार्थी है, लेकिन स्त्री जो है मतलब कि यहाँ पे जेंडर की बात है, अलग पड़ेगा। तो ऐसे चारों जो वर्ड दिए हुए हैं उसके ऊपर राउंड कर लो। तो स्वाध्याय जो है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, लेकिन अभी हम इसके सेंटेंस जो है वो बनाएंगे। तो पहला यहाँ पे सेंटेंस है पंथ। यह पंथ सरल नहीं है। इसके बाद है राह, मुझे नई राह मिल गई। रास्ता, यह सीधा रास्ता है। 2 नंबर पे है कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। फूल, यह कितना प्यारा फूल है। अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। निराला, आपका हर ढंग निराला है। उसके बाद है मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य हैं। जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है। तो अभी देखो यहाँ पे भाषा सज्जता यानी कि ग्रामर आपको दिया हुआ है। तो प्रियंका और मीना दोनों के बारे में यहाँ पे पैराग्राफ है। प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना। मीना ने कहा, नहीं मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। मीना ने कहा, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे
खेलना राज नहीं आया। प्रियंका ने कहा, क्यों? मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका ने कहा, ओह, अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सच है, अब मैं ध्यान रखूंगी। तो यहाँ पे देखो अलग अलग वर्ड है, जैसे कि मैं, मुझे, उन्होंने, तो ये सभी जो है वो आपको अलग से आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है। तो अब आप बताइए, उपयुक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द छांट कर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है वो कौन कौन सी है? तो हमने देखा था व्यक्तिवाचक यानी कि जो नाम जो है, कोई भी एक नाम दिया हुआ हो तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है मीना, प्रियंका और सीमा मासी, तो ये तीनों जो है वो व्यक्तिवाचक है, यानी कि कोई एक ही पर्सन की बात है। तो यहाँ पे लिखो प्रियंका, मीना और सीमा। तो अभी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद क्वेश्चन 2 है कि इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग है उसकी सूची बनाइए। यानी कि प्रियंका जो है उसके लिए यहाँ पे कौन सा शब्द था? आप। मीना जो है तो उसके लिए तू, तुम, मेरा, मैं, मुझे, और सीमा मासी के लिए यहाँ पे यूज हुआ था उन्होंने। तो लिखो यहाँ पे प्रियंका के सामने आप, मीना जो है उसके लिए तो तू, तुम, मेरा, मैं, मुझे, और सीमा मौसी के लिए तो उन्होंने। अभी है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। परिभाषा जो ग्रामर में हमने डिफाइन देखे थे उसके बारे में है कि जो शब्द ब्लैंक के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। लिखो यहाँ पे संज्ञा, क्वेश्चन नंबर 4। वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है उन्हें अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए। यानी कि खुद के लिए जहाँ पे है वहाँ पे जो बोलने वाला है उसके लिए, बोलने वाले के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? सुनने वाले के लिए और अन्य के लिए। यानी कि अगर बोलने वाला खुद की अगर हम बात करें तो मैं या मुझे, ऐसे वर्ड हम यूज़ करेंगे। दूसरे की बात करें तो तुम, तुम्हारी, ऐसे बात करेंगे। और अगर तीसरा पर्सन हो यानी कि कोई दूसरा ही हो तो उसके लिए हम उसने, वह, ऐसा वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे है मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आती है, तो इसके अंदर वर्ड क्या यूज़ हुआ? मुझे, खुद के लिए। हम मैच जीत गए, तो यहाँ पे हम, यानी कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए। और बोलने वाले के लिए तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, यानी कि जो सुनने वाला है उसके लिए तो तुम। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तो तुम्हारी, सुनने वाला। वह कैप्टन है, तो ये जो है वो अन्य पर्सन है, तीसरा व्यक्ति। और उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो उसने, वो भी तीसरा पर्सन है। तो अंडरलाइन किए हुए वर्ड यहाँ पे राउंड में लिखो। यहाँ पे लिखो मुझे, हम, तुम, तुम्हारी, वह और उसने।
पेज नंबर 32 अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट कर लो। अभी क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। खुद के लिए यानी कि स्वयं, अपने आप, ये सभी वर्ड जो है वो खुद के लिए हुए हैं। तो है राजीव स्वयं अब बल्लेबाजी करने आया। तो यहाँ पे स्वयं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप लिखो यहाँ पे स्वयं और अपने आप। तो यहाँ पे पोएम नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट नंबर 6 कि जिसका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। होमवर्क के अंदर आपको यूनिट नंबर 4 जो पुनरावर्तन और यूनिट 5 जो है इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर अपनी टेक्स्ट बुक के वर्कबुक के अंदर फिलअप करने हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम यूनिट नंबर 6।